आदि मध्य अनंत काल रूप और रूप में हर बड़े लोग को सिर झुका के भाव प्रेम से प्रणाम और छोटे लोग का आशीर्वाद। हम सब समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम सब समान है। प्रभु बड़े रूप में है वस्त्र दूसरा पहन के, दूसरा वस्त्र के छोटा रूप में है। चलो आदि मध्य अंत का प्रभु के रूप में समर्पण होके आज एक प्रभु का एक स्टोरी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। देखिए स्वर्ग की बात बोल रहा है। प्रभु लक्ष्मी नारायण दोनों वैकुंठपुर में है और उनका द्वारपाल दोनों खड़ा हुआ है। दुर्वासा ऋषि आने वाला था तो क्या हुआ, प्रभु ने कहा अंदर में किसी को प्रवेश मत कर देना, बल्कि दोनों द्वारपाल को मना किया। तो मेरा आज्ञा है बोल के नारायण ने कहा, तो वो लोग मान के द्वारपाल में ठहरा हुआ था और उनका द्वारपाल होकर पहरा दे रहा था। तो दुर्वासा ऋषि आने का वक्त हो गया। दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि ने बोला उसको, भाई मेरे को बहुत अर्जेंट है, प्रभु से मिलना है, मुझे जाने दो बोला। तो दोनों क्या क्या, जब प्रभु का आज्ञा नहीं यार हम आपको जाने नहीं देंगे, प्रभु ने मना किया है बोले भी कहा। तो दुर्वासा ने बहुत विनती करके प्रार्थना करके उनको भाव प्रेम से बताया, देखो प्रभु एक है और अनेक है और अनेक फिर एक है। तुम भी वो प्रभु का रूप हो, मैं भी प्रभु का रूप हूँ। प्रभु भी तुमको मना की, ये बात भी सही बात है, और मैं भी जो आया हूँ मैं भी प्रभु का रूप हूँ, इसलिए तुम मुझे जाने दो बोला। लेकिन उसने नहीं माना। उसने नहीं माना और क्या हुआ, जब उसको जाने नहीं दिया, बहुत बार ऐसा क्या, तो बाद में वो दोनों द्वारपाल क्रोध हो गया, क्योंकि हम जितना मना करने से भी दुर्वासा ऋषि नहीं मानता है बोला, और उसको उठा के जोर से फेंक दिया तो वो खंडिया खाबरा हो गया। तो जिसको अगर चोट लगेगा तो वो क्रोध जरूर होगा। तो दुर्वासा ऋषि के मुँह में क्रोध आ गया और कहा, देख तूने प्रभु को ठीक से पहचाना नहीं बोला, क्योंकि प्रभु इस तेरा रूप में है, प्रभु अंदर में बैठा है, मेरे रूप में भी आया है। ठीक है चल, आज से तूने मेरे साथ जो राक्षस के व्यवहार किया, आज से तू राक्षस ही बनेगा। इसलिए कुंभकर्ण तू हर युग में आएगा, दोनों लोग जाओ और राक्षस बन जाओ बोल के उसने मुँह से वचन बोल दिया। तो इसलिए रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में, कंस के रूप में, शिशुपाल में, दुर्योधन दुशासन के रूप में, इसी तरह से 4 युग में वो लोग जन्म लेते हैं भाइयों बहन। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बड़े लोग को और छोटे लोग को आशीर्वाद दे के किसी के साथ में ऐसा मत व्यवहार करो, क्योंकि प्रभु ये हर रूप में है और रूप में है। जब उन लोग महाभक्त था, प्रभु का भक्त था, प्रभु ने उनको अपने समान में बराबर में रखा था, फिर भी उन लोग का एहसास हो गया, क्योंकि पहचान नहीं पाया कि प्रभु हर जगह में है, रूप में भी और मैं हर जगह में बोल, वो मिस्टेक करने के कारण उनको फिर असुर जोनी में जाना पड़ा और असुर के जैसा कर्म करके हर युग में उसको आना पड़ा। इसलिए किसी के साथ ऐसे मत करो व्यवहार, सबको प्रभु समझो, भाव प्रेम से काम लो। अगर उस टाइम में वो अगर ऐसा काम किया होता तो वो भी एग्जाम इंटरव्यू अग्नि परीक्षा में पास हो गया होता और उसको असुर होना नहीं पड़ा होता। अगर दुर्वासा ऋषि को भी प्रभु समझ लिया होता और विनती करके क्या होता, देखो मेरे को प्रभु ने मना किया है, मैं तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन आपके मर्जी से अगर आप जाते हैं तो मेरा कोई दोष अपराध को कर्म नहीं, ऐसा अगर बोल दिया होता। और दोनों द्वारपाल और हमको हरा के तुम जाओ बोलते, उसको प्रार्थना विनती किया होता, तो उन लोग को दुर्वासा ऋषि को हरा के अगर ज़बरदस्त घुस गया होता तो उस प्रभु उसका विचार करते, दुर्वासा ऋषि का गलती हो या इनका हुआ कि उसका हुआ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, द्वारपाल दोनों ने ऐसा नहीं किया। तो उनको इसलिए प्रभु को कहा जाता है, नाम उनका महिमा अगाध होता है। प्रभु हर रूप में है और रूप में भी है, इसलिए किसी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको भी ऐसे बनना पड़ेगा। जो महाभक्त हो के प्रभु के बराबर के लेवल में उन लोग को राक्षस बनना पड़ा तो हमारी बात ही क्या। इसलिए बड़े लोगों से झुका के समझा के कहता हूँ और छोटे लोग को आशीर्वाद दे के कहता हूँ, प्रभु विचार करने वाला है, हम किसी का विचार करने वाला नहीं है। प्रभु कब किसी के साथ क्या करेंगे, अगर हम लोग सावधान होंगे ना तो उससे बच पाएंगे। हर पल प्रभु को हर जहाँ में देखेंगे, भाव प्रेम करेंगे तो एग्जाम इंटरव्यू अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे। चलो रखता हूँ, सिर झुका के समझ, छोटे लोग को आशीर्वाद। पुण्यानंद पुण्यानंद पुण्यानंद, सबका भला करे प्रभु, पुण्यानंद में हर किसी को रखेंगे।